इस्लामाबाद में कई गधे कुर्बान हो गए हैं। का गोश्त किन किन इलाकों में जो है वो फराहम किया गया है। तरनौल में कार्रवाई करते हुए गधे का 25 मन गोश्त बरामद। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो 90% डिजिटलाइज्ड है, यानी कि जिसने भी फूड का लाइसेंस लेना है, फूड बिज़नेस का लाइसेंस लेना है, उसकी पेमेंट वगैरह करनी है, पुराने लाइसेंस को रिन्यू करवाना है, प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन करवानी, तो सारे मैकेनिज़्म मौजूद है। इसी तरह से हम जो ईपीओ की हेयरिंग करते हैं वो भी जूम लिंक के ज़रिए से हम करते हैं। तो हमने अपने सिस्टम के अंदर जो है वो लोगों की हैंडलिंग या कैश की हैंडलिंग को बिल्कुल ज़ीरो किया हुआ है, और सिर्फ़ उन्हीं सूरत में जैसे किसी की हेयरिंग है तो उस सूरत में हम ज़रा उसको आना पड़ेगा, किसी की कंप्लेंट है सीरियस नौयत की है तो उसमें हमें उसको ज़हमत देनी पड़ती है। अदरवाइज़ इसके अलावा हम अपना इंटरनल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के मुताबिक ई फोर्स का सिस्टम भी हमने नाफिज कर लिया है। सिवाय जो प्रोक्योरमेंट या इंक्वायरी की फ़ाइल्स हैं, हम तमाम फ़ाइल्स को डिजिटलाइज जो है वो कर रहे हैं ताकि वक़्त की भी बचत हो, पेपर की भी बचत हो, और जल्दी से जल्दी जो है वो मतलब चीज़ों का डिस्पोजल किया जाए। अभी सर एक बात, अभी वही आपने पैसों के हैंडलिंग के हवाले से बात की, तो अमूमन इस तरह के इल्ज़ाम सरकारी इदारों पर लगते हैं कि देखें जी फ़लाँ छापा पड़ा और वो जो छापे वाला था उसने ले दे के मामला टैकल कर लिया। इस तरह की शिकायत अगर आपके पास कोई आती है कि आपके डिपार्टमेंट में कोई शख्स अगर अनारकली गया है, उसने किसी फूड स्ट्रीट में गया है, उसने वहाँ जाके छापा मारा है और ले दे के मामला टैकल कर लिया है, आप तक ये शिकायत पहुँचती है, आप उस पर क्या एक्शन लेते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मैं आपकी वसातत से सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी का अगर कोई फ़ाइन है, कोई लाइसेंस की पेमेंट है, कोई फ़ी पेमेंट है, वो सारे का सारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए से है कि आप पेपॉल के ज़रिए से, अभी पेज़ेन में भी हम जा रहे हैं कि उसके ज़रिए से आप फौरी तौर पे वहाँ पे जो है ना उसके ज़रिए से हमारे अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र, जो पंजाब फूड अथॉरिटी का अपना अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक चीज़, कैश हैंडलिंग हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो उसकी प्रोविज़न है। कोई बंदा आपसे किसी भी मद में पैसे मांगता है, आप नहीं उनको दें। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे पास कंप्लेंट आती है तो ज़ीरो टॉलरेंस है। हम उसके ज़ाहिर ये कानून का एक जो है ना एक बेसिक प्रिंसिपल है कि किसी को सुने बगैर आप उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं कर सकते। तो हम उस कानून के जो बेसिक एक असूल है उसको ज़रूर ऑब्ज़र्व करते हैं, कंप्लेनेंट को सुनते हैं, उसकी प्रॉपर तहकीकात करते हैं। तहकीकात की रोशनी में अगर हमारा कोई भी ऑफिशियल जो है उसमें मुजरिम पाया जाए तो हम उसके मैक्सिमम कानूनी कार्रवाई करते हैं, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करते हैं, या अगर कम नौयत की उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो उनको ज़रूर पनिश करते हैं।